हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक है हमारी इट सो हैपेंड, उसका ये हमारा लास्ट चैप्टर है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते। जो हमारा ये चैप्टर है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, जो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा प्राचीन समय था यानी पुराना टाइम था, उसमें शिक्षा कैसे दी जाती थी और उनमें किस किस पर जोर दिया जाता था। इसमें बताया गया है कि जो प्राचीन टाइम में जो हमारी पुराने समय में जो एजुकेशन थी वो क्या थी, जो उसका मकसद सिर्फ बच्चों को ज्ञान देना ही नहीं होता था, बल्कि उनकी शारीरिक शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया जाता था। उसमें पुराने टाइम में एजुकेशन में हमें ये बताया जाता था कि जो हमें अपने मन और शारीरिक जो हमारा शरीर है उसको कैसे नियंत्रण में रखना चाहिए। और जो हमारे पुराने टाइम की शिक्षा थी वो वेदों और उपनिषदों पर आधारित होती थी, और जो शिक्षा प्रणाली थी वो सुगम और जीवन के साथ जुड़ी होती थी। मतलब जो जीवन के साथ समाज के साथ खुले में शिक्षा दी जाती थी। इसमें बताया गया कि जो पुराने टाइम में जो शिक्षा थी वो केवल ज्ञान प्रदान करने पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि इसमें शारीरिक शिक्षा भी शामिल थी। इसमें बताया जाता था कि जो मन और शरीर को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। और पुराने टाइम में क्या था, गुरु और उनके शिष्य दोनों क्या थे, अपने बच्चों की वृद्धि और विकास की दिशा में साथ मिलकर काम करते थे। और उस समय क्या था, पीयर लॉन्च भी क्या होता था, मशहूर होता था। शिक्षा क्या थी, पाठशालाओं, मदरसों और गुरुकुलों के साथ साथ बौद्ध मठों और फर्मों में होती थी। गुरुकुल या आश्रम ऋषियों के नाम पर रखे जाते थे। मतलब जो गुरुकुल या आश्रम बनाए जाते थे वो ऋषियों के नाम पर होते थे, और वो जंगल में क्या होते थे, खुले वातावरण में होते थे। उस पुराने टाइम में क्या था, महिलाओं को भी क्या था, एजुकेशन प्रदान की जाती थी। और उस समय कुछ प्रसिद्ध महिलाएं वैदिक विद्वान के नाम जैसे गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी ये क्या थी, फेमस वैदिक विद्वान महिलाएं थी। विद्यार्थी क्या थे, जो अपने गुरुओं के साथ उनके साथ में ही रहते थे। आज की तरह नहीं स्कूलों में रहते ऐसे आ जाते, लेकिन वो क्या थे, जब तक वो शिक्षा प्राप्त करते थे तब तक अपने गुरु के साथ ही रहते थे। और वो क्या होते थे, वर्षों तक अपने घर से दूर रहते थे। इससे क्या होता था, उनमें अलग अलग विषयों में मतलब वो महारत हासिल करते थे, और उनको आंतरिक आत्म को मजबूत करने के तरीके भी सिखाए जाते थे। जब गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे तो दोनों के बीच में क्या होता था, एक अटूट बंधन भी बंध जाता था। मतलब वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बंधन लगाव हो जाता था उन दोनों को। आगे है बिहार विश्वविद्यालय, इनके बारे में बताया गया है इसमें कि उस समय क्या होता था, नेपोलियन शिक्षा के महत्व और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीओपी की रुचि के बारे में भी बताया गया है। इस दौरान क्या होता था, विहारों और इमारतों के सहयोग से क्या होता था, विभिन्न शिक्षा मंदिरों का निर्माण किया गया था। और यह विश्वविद्यालय जहाँ भी स्थित होता था समुदाय का केंद्रीय हिस्सा बन जाता था। और वहाँ पर क्या थे, उच्च स्तर की शिक्षा के लिए बच्चे जाते थे। और इसमें जो शामिल होने वाले जो विद्यार्थी होते थे, विद्वानों के साथ क्या करते थे, चर्चा और बहस करके, मतलब ये डिस्कशन मेथड होता है जो हमारा, उसके साथ अपना ज्ञान साझा करते थे, ज्ञान बांटते थे। यानी आगे इसमें हमें तक्षशिला के बारे में बताया गया है। तक्षशिला क्या होता था, एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान होता था जहाँ क्या होते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। और जब तक यह नष्ट नहीं हुआ था, वहाँ तक क्या था, तब तक वहाँ पर दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। और इसमें हमें पाठ्यक्रम के बारे में भी बताया गया है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान थे उनमें पढ़ाया जाता था। तक्षशिला के प्रसिद्ध छात्रों में कौन कौन आता है, पाणिनि, जो कि क्या है, व्याकरण के महान कार्यकलापों में से एक को अष्टाध्यायी कहा जाता है। जीवक कौन है, एक प्रसिद्ध चिकित्सक। और चाणक्य यानी कौटिल्य एक कौन है, शाही सलाहकार हैं। जब भी जो ये शिक्षण संस्थान बहुत ज़्यादा दूर दूर होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा कर जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी क्या होते थे, जो पढ़ने वाले छात्र होते थे वहाँ पर दूर दूर से वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। उस टाइम प्राचीन टाइम में क्या होता था, जो टीचर होता था उसको मतलब छात्र का चयन करने का भी क्या होता था, अधिकार होता था। वे अपना पाठ्यक्रम भी तैयार करते थे
और वो मतलब ये भी पता लगाते थे कि बच्चे को किस चीज़ में रुचि है, उसको क्या सिखाना है, और टाइम के हिसाब से मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें अपने जो सिलेबस होता था उसको ख़त्म करने की भी आज़ादी होती थी। पाठ्यक्रम का समापन तब होता था जब मतलब वो अपने जो स्टूडेंट है उसके जो प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाते थे। और इस टाइम में क्या था, जो वाद विवाद और जो चर्चा थी वो शिक्षण के क्या थे, प्राथमिक तरीके होते थे। और इस टाइम क्या होता है, एक चीनी विद्वान होते हैं आई किंग और जुआन जांग, वो क्या होते हैं एक निबंध लिखते हैं जिसमें क्या होते थे विश्वविद्यालय के बारे में बातें करते जो भारत में मौजूद थे उनके बारे में। जुआन जांग ने क्या है, योग शास्त्र की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया था, विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था और उन्होंने योग के चांसलर के रूप में सर्वोच्च पद पर नियुक्त कर लिया गया था। रेस्टोरेंट यूनिवर्सिटी ने उस समय उपलब्ध ज्ञान के हर बिट को रिसाल्ट की एक विस्तृत श्रृंखला की शुरुआत भी की थी। शिक्षा को आसान बनाने में जो होता है हमारे समाज की क्या होती थी, महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, क्योंकि उस टाइम क्या होता था उन दिनों में क्या होता था, ज्ञान को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था और इसलिए क्या होता था, जो विद्यार्थियों से कोई भी फीस नहीं ली जाती थी। जो मतलब धनी माता पिता होते थे वो क्या करते थे, जो वहाँ के जो जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते थे वहाँ पर क्या करते थे, वो खाना दे देते थे, कोई ज़मीन दे देता था अपनी भी वो आश्रम वगैरह बनाने के लिए, गुरुकुल वगैरह बनाने के लिए, ऐसे कुछ मतलब कोई खाने पीने का सामान दे देता था, कोई कुछ दे देता था। मतलब उस टाइम फीस नहीं ली जाती थी, ऐसे ही मतलब सहायता दी जाती थी। और कोई मतलब अपना घर ही दे देता था, तो भी यहाँ पे पढ़ा लो। और सीखने में कुछ अन्य संसाधन भी थे, जैसे क्या थे, मंदिर, मठ, जैन बस्ती और बौद्ध विहार। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली आश्रमों, मंदिरों और आदिवासियों के रूप में चलती रहती है। मध्यकाल में क्या होता है, पुस्तकालय और मदरसों को भी क्या होता था, शिक्षा प्रणाली में शामिल कर लिया जाता है। भारत के कई जगह से हमें ये पता चलता है कि जो जैसे बंगाल में टोल, पश्चिमी भारत में पाठशालाएं, बिहार में क्या थी, चतुष्पदी, ये क्या थे, विद्यालय थे। इसलिए हम कह सकते हैं जो प्राचीन टाइम में जो हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था वो व्यक्ति के मतलब समग्र विकास पर मतलब जैसे शारीरिक, मानसिक और संवेगत मतलब इन सब के ऊपर केंद्रित होता था, न कि सिर्फ ज्ञान देने के ऊपर। इसको मतलब आंतरिक और जो बाहरी दुनिया दोनों से जोड़ दिया जाता था और बच्चे को क्या था, ज़िंदगी का सामना करने के लिए तैयार किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन बैक देन। मतलब जो पुराना समय था उस टाइम पे बच्चों से फ़ीस तो ली नहीं जाती थी, तो उस टाइम जो फ़ीस देने का तरीका क्या होता था। ये ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फूड, मतलब भी भोजन दे दिया जाता था, कंट्रीब्यूट करके कंट्रीब्यूशन दिया जाता था भोजन देकर। बी है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन, सी है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, तो डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड क्वीन एंड जुआन जांग विजिट नालंदा, मतलब वो नालंदा की यात्रा कब करते हैं। ए ऑप्शन है 5th सेंचुरी में, बी है 12th सेंचुरी में, सी है 7th सेंचुरी में, डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड टीचर्स हैव ऑटोनॉमी फॉर, मतलब जो टीचरों के अंदर क्या स्वायत्तता थी उस टाइम पे, पुराने टाइम में। ए ऑप्शन है क्या क्या अधिकार थे उनके पास। ए ऑप्शन है सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स, मतलब वो अपने छात्र का चुनाव कर सकते थे। बी है डिजाइनिंग देयर सिलेबस का निर्माण करने की। सी है कंक्लूडिंग द कोर्स, मतलब उन्हें अपने जो पाठ्यक्रम उसमें क्या क्या शामिल करना है। डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है पाणिनि, बी है
मगध, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला इंक्लूडेड रिलीजियस टीचिंग ऑफ, मतलब जो तक्षशिला है उसमें जो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी वो किसकी थी? ए ऑप्शन है हिंदुइज्म की, बी है बुद्धिज्म, सी है क्रिश्चियनिटी, डी है इस्लाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड मॉन्क्स एंड नन्स लर्न, मतलब जो मॉन्क्स और नन्स होते थे वो कहाँ शिक्षा देते थे? ए ऑप्शन है टेम्पल्स, बी है विहार्स, सी है गुरुकुल्स, डी है टोल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विहार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड चिल्ड्रन स्टे अवे फॉर देयर होम्स, मतलब फ्रॉम आएगा, फॉर नहीं आएगा, फ्रॉम देयर होम्स, मतलब जो बच्चे थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर से कितने टाइम तक दूर रहते थे? ऑप्शन है फॉर ईच स्टैंडर्ड, मतलब हर एक स्टैंडर्ड के लिए, बी है फॉर ए ईयर, एक साल के लिए, सी है फॉर ए डिकेड, डी है टिल दे अचीव्ड देयर गोल, मतलब जब तक वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते थे तब तक वो अपने घर से दूर रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन टिल दे अचीव्ड देयर गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री, विशंभरा, अपाला, गार्गी एंड लोपामुद्रा हैव बीन कॉल्ड, मतलब जो ये मैत्री, विशंभरा, अपाला, गार्गी एंड लोपामुद्रा है उनको क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन है क्वींस, बी है वुमन स्कॉलर्स, सी है टीचर्स, डी है सिस्टर्स ऑफ स्कॉलर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वुमन स्कॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड स्टूडेंट्स मेमोराइज व्हाट वाज टॉट इन क्लास, मतलब जो बच्चे होते थे, जो छात्र होते थे वो कैसे याद करते थे जो उन्हें पढ़ाया जाता था? ए ऑप्शन है बाय राइटिंग, लिखकर, बी है बाय मेडिटेटिंग, ध्यान लगाकर, सी है बाय रिवाइजिंग, रिवाइज करके, डी है बाय प्लेइंग, खेल कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बाय मेडिटेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग, मतलब जो शिक्षण लर्निंग सीखने के जो प्लेस थे वो क्या थे? ए ऑप्शन है टेम्पल्स, बी है गुरुकुल्स, सी है टोल्स, डी है विहार्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गुरुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड्स देयर टीचर्स हु हेल्प्ड द यंगर स्टूडेंट, मतलब जो टीचर के अलावा जो यंगर स्टूडेंट होते थे उनकी कौन मदद करता था? ए ऑप्शन है एडवांस्ड स्टूडेंट्स, बी है पेरेंट्स, सी है सोसाइटी, डी है किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एडवांस्ड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज टॉट इन द नेम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में मतलब क्या पढ़ाया जाता था? ए ऑप्शन है क्रीड़ा, बी है व्यायाम प्रकार, सी है योग साधना, डी है ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइज्ड ऑन, मतलब जो एजुकेशन प्रणाली थी वो किसके ऊपर एम्फेसाइज थी? ए ऑप्शन है किसके ऊपर फोकस होता था? ए ऑप्शन है हेल्दी माइंड, बी है हेल्दी बॉडी, सी है बोथ ए एंड, ये बी आएगा इधर, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैलेंस वर स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट, तो ए ऑप्शन है इसका बैलेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बी है बैलेंस बिटवीन यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड, सी है बैलेंस बिटवीन एजुकेशन एंड पर्सनल लाइफ, डी है बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। टू देम इंडिया वाज अ लैंड ऑफ, मतलब उनके लिए भारत कैसी भूमि है? ए ऑप्शन है वेल्थ, बी है अबेंडेंस, सी है ग्रीनरी, डी है वंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वंडर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।